हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। बेसिकली मैं आज एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जिसे मैं ऑलमोस्ट पिछले ना 3 से 4 साल से यूज़ कर रही हूँ। मतलब लॉकडाउन के टाइम पर मैंने लिया था और वो अभी भी ना उस प्रोडक्ट को लेकर हम लोगों में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं कि पता नहीं वो यूज़फुल होगा या नहीं। तो हाँ, मैं बात कर रही हूँ डिश वॉशर के लिए। तो इंडियन किचन्स के लिए डिश वॉशर यूज़फुल है या फिर नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनमें डिश वॉशर यूज़ नहीं होता है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ मेरी आसपास की जो भी मतलब जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, तो जिन कॉलोनी में मैं रहती हूँ, वहाँ पर भी आसपास में मैंने देखा कि किसी के पास भी डिश वॉशर नहीं है। तो बातों बातों में जब भी आप अपने नेबर्स से बात करते हो, तो अगर ये बात निकल कर आती है ना, तो काफ़ी सारे लोग आए, मतलब आसपास में जो भाभी लोग हैं वो लोग आए घर पर डिश वॉशर देखने के लिए कि कैसा होता है और कैसे यूज़ होता है, किस तरीके से काम करता है, सही में बर्तन साफ़ होते हैं या नहीं। मतलब नॉर्मल जो अपनी मेड होती है उसको हम डिश वॉशर से रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं, खर्चा कितना होता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है या फिर नहीं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे मन में डिश वॉशर को लेकर, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैंने ख़रीदा था ना, तो मैंने भी बहुत रिसर्च किया था। मतलब बहुत ज़्यादा मैंने ट्रैक किया था चीज़ों को, क्योंकि आप कभी कभी कैसा होता है ना कि जब तक आपके आसपास किसी के पास ये ना हो ना, तब तक आपको लेने में बहुत ऐसा लगता है कि यार लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि सस्ती चीज़ है नहीं। ऑलमोस्ट 45 to 50,000 आपको खर्च करना पड़ता है इसके लिए, तब जाके डिश वॉशर आपके घर में आता है। तो चलिए आज इन सब सवालों के जवाब मैं आपको देती हूँ और आपको लाइव मतलब मैं दिखाऊंगी भी वीडियो में कि किस तरीके से हमको बर्तन उसमें प्लेस करने हैं, कितना साफ़ करता है वो बर्तन, और क्या इसमें अच्छाई है क्या बुराई है, सारी चीज़ें जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि डिश वॉशर लोड कैसे करते हैं और डिश वॉशर कैसा दिखता है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए फटाफट चलते हैं डिश वॉशर के पास। तो देखिए डिश वॉशर हम जो है ना लोड कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन होता है ना, सबको लगता है कि डिश वॉशर में बर्तन जो है ना हमें पानी से रिंस करके फिर डालने पड़ते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ अगर फूड पार्टिकल्स आपके थाली में या बर्तन में है तो वो आप अलग से हटा दीजिए, और फिर आप एज इट इज़ उन बर्तनों को इस तरीके से उल्टा करके हमें रखना है। हमें बर्तन बस लगाने में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि कोई भी बर्तन हमें सीधा नहीं रखना है, वरना पानी ऊपर से आएगा तो वो बर्तन के अंदर भर जाएगा। तो हमें उल्टे बर्तन जो है ना इसमें लगाने होते हैं। और साइड में जो आप देख रहे हैं ये जो है ना, यहाँ पर ये कटलरी ट्रे है, इसके अंदर आपको चम्मच छुरी वगैरह जो भी होती है ना, कांटे होते हैं, वो हम इसके अंदर रखेंगे। बाकी नीचे आप बड़े बर्तन रख सकते हैं, थालियाँ नीचे आ जाएंगी, प्लेट्स आपकी नीचे आएंगी, और जो भी आपकी कुकर है, कढ़ाई है, ये सारा जो सामान है वो आएगा आपके नीचे वाली बास्केट में, क्योंकि नीचे वाली बास्केट की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो बड़े बर्तनों को वो अच्छे से अकोमोडेट कर पाती है। और ऊपर की जो बास्केट होती है उसमें आप अपने जो है ना कटोरियाँ हैं, ग्लासेस हैं, कटलरी है आपका, अगर जो भी छोटे बर्तन हैं वो हम सब ऊपर लगाएंगे। तो सारे ग्लासेस मैं साथ साथ लगाती जा रही हूँ। कटोरियाँ जितनी भी हैं उनको आप कटलरी ट्रे के नीचे की तरफ एडजस्ट कीजिए। तो ये इस तरीके से हमें बर्तनों को एडजस्ट करना होता है। और बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कुछ जला हुआ बर्तन है, लाइक देखिए ये दूध का बर्तन है, मैंने इसको बिल्कुल भी क्लीन नहीं किया है, एज इट इज़ जो मलाई जम जाती है ना एकदम, वो भी मैंने ऐसे के ऐसे ही छोड़ दी है, और अभी आप देखेंगे कि कितने अच्छे से वो साफ़ होगी। तो मैंने देखिए प्लास्टिक का भी इसमें आपको दिखाने के लिए मैंने ये एक ट्रे रख दी है, ताकि आपको पता चले कि प्लास्टिक भी अच्छी क्वालिटी का हम इसमें रख सकते हैं। और बंद करने से पहले हमें इन फैंस को देखना होता है कि ये किसी भी मतलब ये फ्रीली रोटेट हो रहे हैं या नहीं, कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है, वो हमें चेक करना होता है। तो आप घुमा कर वो चेक कर लीजिए, और उसके बाद ये जो जगह है यहाँ पर हमें डिटर्जेंट या
जो भी हम बार यूज़ करते हैं वो हमें डालना होता है। तो देखिए डिश वॉशर को ऑन करेंगे, इसमें ये अलग अलग से जो है ना फंक्शंस दिए होते हैं, तो सभी का टाइमर आपको यहाँ सामने शो हो रहा है, जो भी इसमें फंक्शंस हैं। तो लाइक इंटेंसिव कढ़ाई एक ऑप्शन होता है जो कि एकदम हाईली हीटेड प्रोसेस होता है इसका, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से इसमें बर्तन धुलते हैं। इको मोड होता है, वो भी ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लेता है। स्पार्कलिंग क्लीन होता है जो बहुत जल्दी क्लीन करता है। क्विक अगर आपको चाहिए तो 59 मिनट्स में वो आपको बर्तन धुल के दे देगा। तो इस तरीके से। और देखिए रिंसेड मेरा इसमें ख़त्म हो गया था, अभी आपने जो देखी होगी लाइट ब्लिंक कर रही थी, तो मैं उसको फिल कर दूंगी। ये रिंसेड और सॉल्ट जो है ना, ये हमें महीने में 1 या 2 बार ही डालना पड़ता है इसके अंदर। तो चलिए साइकिल जो है ना स्टार्ट कर देते हैं, और मैंने इंटेंसिव कढ़ाई को ऑन कर दिया है। तो देखिए 1.5 घंटे बाद बर्तन धुलकर हो गए हैं एकदम रेडी। अब आप देखिए कितने साफ़ और कितने स्पार्कलिंग क्लीन एकदम बर्तन है। ये देखिए तांबे का मैंने जग का ढक्कन रखा था, वो कितने अच्छे से क्लीन होकर आया है। और आप देखेंगे कटोरियाँ कितने अच्छे से शाइन कर रही हैं, कोई भी रेजिड्यू इसमें नहीं बचा है, कोई फूड पार्टिकल नहीं। ग्लासेस देखिए कितने क्लीन हैं। और सबसे ज़्यादा जो है वो होता है ये चाय की जो अपने स्ट्रेनर्स होते हैं ना, ये आप कितना भी साफ़ करो, एक विद टाइम इसमें एक साइड में एक ब्लैक जम ही जाता है। लेकिन देखिए ये ऑलमोस्ट 4 साल पुरानी छन्नी है, लेकिन कोई कह नहीं सकता देख के, क्योंकि इतनी अच्छे से साफ़ होती है ना, इसमें गर्म पानी से धुलती हैं तो कुछ भी फूड पार्टिकल उसमें बचता ही नहीं है, बहुत अच्छे से क्लीन होता है। देखिए बहुत चमचमाते बर्तन आपको जो है ना निकल के देखने को मिलेंगे। और नीचे हम देख लेते हैं जो बड़े बर्तन हमने लगाए थे, तो देखिए कढ़ाई कितने अच्छे से साफ़ हुई है, मैंने बिल्कुल भी नहीं घिस के डाला था। और ये देखिए प्लास्टिक भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। लो क्वालिटी का प्लास्टिक इसमें ख़राब हो जाएगा, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी का था तो नहीं ख़राब हुआ। देखिए लोटा कितने अच्छे से साफ़ हो गया है, वरना तांबे के बर्तनों को साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट देखिए कितने अच्छे से क्लीन हुए। ये चाय का बर्तन है हमारा, बिल्कुल साफ़ हो गया है, कुछ भी गंदगी इसमें नहीं बची है। और प्लेट्स देखिए एकदम चमचमाते बर्तन आपको मिलेंगे, बिल्कुल सूखे हुए, क्योंकि ये ड्राई भी करता है साथ में बर्तनों को। और ये देखिए दूध का बर्तन, कितना सारा मलाई इसमें लगी हुई थी, लेकिन अब देखिए एकदम चमचमाता हुआ आया है बाहर, कोई चिकनाई नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे से क्लीन करता है। तो अभी देखा आपने बर्तन कितने अच्छे से क्लीन होकर आए हैं, मतलब बिल्कुल भी जो है ना कोई गंदगी नहीं, कोई चिकनाई नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। बहुत साफ़ सुथरे बर्तन होते हैं। इवन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो अगर मैं खुद अब अपने हाथ से भी बर्तन धुलती हूँ ना, तो भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि डिशवॉशर के बर्तन इतने क्लीन होकर आते हैं बाहर, बहुत ही अच्छे। बट हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ध्यान देने लायक होंगी। देखिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज मैं आप लोगों को नहीं दे पाऊँगी, आई एम सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल मैं नहीं हूँ चीज़ों को लेकर। बट मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ के तरीके से आपको जो है ना बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ कि कितने मेरे लिए कितना हेल्पफुल रहा ये, और जो चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। वैसे डिशवॉशर में देखिए तांबे और पीतल के बर्तन ना मना होते हैं रखने की, आप नहीं रख सकते हैं। और एल्यूमिनियम, नॉन स्टिक, ये आप बर्तन इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो नॉन स्टिक का मुझे कोई ऐसा इशू था नहीं, क्योंकि मेरी किचन में नॉन स्टिक नहीं यूज़ होता है, और एल्यूमिनियम भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। स्टेनलेस स्टील मैं प्रॉपर यूज़ करती हूँ, क्रॉकरी यूज़ करती हूँ, तो ये सब बहुत अच्छे से यूज़ होता है। बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये भी देखा कि तांबे के बर्तन भी आप रख सकते हैं। आपने अभी देखा, मैंने आपको जो है ना डेमो में भी दिया कि मैंने तांबे का लोटा उसमें रखा था, वो कितने अच्छे से क्लीन होकर आया। लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम होती है पीतल के बर्तनों में। यदि आप पीतल के बर्तन उसमें रख रहे हैं ना, तो आप अगर नॉर्मल इको मोड पर उसको चलाएंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इंटेंसिव कढ़ाई जो ऑप्शन उसमें है, जो हाईली हीटेड ऑप्शन है इसका, सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इसमें पानी गर्म होता है, तो उसमें ना पीतल के बर्तनों पे एक जैसे जलने का बर्निंग मार्क जो होता है ना, वो आ सकता है। वो कुछ मेरी एक आधी थाली पर आ भी गया था। तो मैं आप पीतल के बर्तन अगर रखती हूँ उसमें, तो मैं इको मोड पर उसको चलाती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ना पीतल के बर्तन भी रख सकते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम के बर्तन हाँ मैंने यूज़ किया था एक बार, तो उसमें ना थोड़े से टिंट्स पड़ने लग गए थे, मतलब जैसे क्या बोल सकते हो उसको, खुरदुरापन आ जाता है एक बर्तन के अंदर। तो
एल्यूमिनियम आप बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, उसमें शायद आपका बर्तन ख़राब हो सकता है। बट ना ही तो आपकी क्रॉकरी ख़राब होगी, ना ही प्लास्टिक का, अगर एक अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है। एक तो होता है ना एकदम ही ख़राब क्वालिटी का प्लास्टिक होता है, तो वो मैंने एक बार डब्बा रख दिया था तो वो पूरा ऐसा हो गया था, ट्विस्ट हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली गर्म पानी है, हीट होगा तो वो प्लास्टिक को ख़राब करेगा। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक की बास्केट्स हैं, प्लास्टिक के आपके कंटेनर हैं, तो वो आप रख सकते हैं। और आजकल तो आप जब कंटेनर खरीदते हैं तो उसमें लिखा भी होता है कि ये डिशवॉशर सेफ़ है या फिर नहीं है। खासकर जो भी माइक्रोवेव सेफ़ जो बर्तन होते हैं ना प्लास्टिक के, वो आप इसमें बड़े आराम से रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अभी आपको एक बास्केट भी दिखाई थी मैंने प्लास्टिक की रख के, तो वो बहुत ही स्टडी प्लास्टिक था, अच्छा प्लास्टिक था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो आराम से धुलता है। मैं हमेशा डिशवॉशर में ही धुलती हूँ उसको। तो और जो बताने लायक बात है वो ये कि हम जो नॉर्मल डिशवॉश यूज़ करते हैं ना, वो हम लिक्विड इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अलग से जो है ना एक कॉम्बो आता है, और डिशवॉशर टैबलेट्स भी आती हैं, और डिशवॉशर डिटर्जेंट भी आता है, जिसमें आपको रिंसेड, सॉल्ट और डिटर्जेंट का कॉम्बो मिलता है, तो वो आपको इसमें यूज़ करना होता है। तो जो सॉल्ट होता है ना, वो आपके जो पानी का खारापन होता है उसको कम करता है, ताकि बर्तनों पर जो वाइट स्पॉट्स पड़ते हैं वो इसमें नहीं आते हैं। रिंसेड जो होता है वो बर्तनों को सुखाने के काम में आता है और बर्तनों को एक शाइन देता है। जैसे आपने देखा ना बर्तन कितने अच्छे से शाइन कर रहे थे, तो वो रिंसेड की वजह से होता है। तो जो डिशवॉशर टैबलेट्स होती हैं ना, ये रिंसेड, सॉल्ट और डिशवॉशर का एक कॉम्बिनेशन होती हैं। तो आपको अगर आपके एरिया में पानी खारा ज़्यादा नहीं आता है तो आप सिर्फ टैबलेट यूज़ करिए, फिर आपको उसमें रिंसेड और सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट मेरे यहाँ पर ना बोरिंग का पानी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा खारापन है, मतलब ऑलमोस्ट TDS उसका 600-700 करीब होता है। तो मेरे बर्तनों में ना वो शाइन नहीं आ रही थी, सिर्फ अगर मैं टैबलेट्स यूज़ करती हूँ तो मैं साथ में डिशवॉशर सॉल्ट और रिंसेड भी यूज़ करती हूँ, और टैबलेट साथ में यूज़ करती हूँ। तो मेरे लिए ये थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, बट ठीक है, बर्तन साफ़ हो रहे हैं, मुझे कोई इशू नहीं है उसमें। तो ये एक जानने लायक बात थी। अब अगर हम ये देखें कि भाई ऑब्वियसली ये मेड को रिप्लेस कर रहा है कि नहीं, बट मेरे लिए तो भाई कर रहा है, मुझे बाकियों का नहीं पता, बट मैं बोलूँगी कि 90% केसेस में ये बिल्कुल रिप्लेस करेगा, और बहुत अच्छे तरीके से रिप्लेस करेगा, क्योंकि आपको हाइजीन मिल जाती है ना। मेड अगर बर्तन धो रही है तो कहीं ना कहीं जूठा छोड़ ही देती है, वो बर्तन साफ़ करके ठीक से नहीं होता है। मेरे साथ तो ऐसा होता ही था, मेड को बार बार बोलना पड़ता था, देखिए ये हो गया वो हो गया, बट वो सुनती तो है नहीं। खैर हमें ही खुद को धोना पड़ता है। तो मेरे लिए तो 100% रिप्लेस किया है मेड को। मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो अपने तरीके से हम बर्तन साफ़ कर रहे हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से कर रहे हैं। मेरे पास जो है ना बॉश कंपनी का डिशवॉशर है, और वो 12 प्लेस है। तो 12 प्लेस, 13 प्लेस, 14 प्लेस, 15 प्लेस, इस तरीके से ये आते हैं। तो मतलब जैसे 12 प्लेस है ना, तो इसमें एट अ टाइम हम अराउंड 120 यूटेंसिल्स रख सकते हैं। तो अब 120 आपको काउंट ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, बट नहीं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसमें हम एक एक चम्मच भी काउंट करेंगे। तो मेरा क्योंकि हम 2 लोगों की फैमिली है, मी एंड माई हस्बैंड, तो हमारे लिए एक लोड बहुत रहता है। मैं पूरे दिन के बर्तन इकट्ठे करती हूँ और रात को एक लोड किचन साफ़ करने के बाद में लगा देती हूँ, रात के खाने के बाद में। तो हमारा जो है ना एक ही लोड में काम हो जाता है। बट अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप है ना 14 प्लेस या 15 प्लेस भी आप ले सकते हैं, और या फिर अगर आप छोटा ही लेंगे तो आप 2 लोड यूज़ कर सकते हैं। रही बात पानी की, तो पानी भी ये बहुत कम यूज़ करता है, क्योंकि अगर हम टैप के नीचे बर्तन धोते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता कि हमने कितने लीटर पानी बहा दिया है। लेकिन इसमें पानी बहुत कम यूज़ होता है। आई थिंक शायद 10 लीटर्स, 9 to 10 लीटर्स ये एक साइकिल के लिए यूज़ करता है, दैट्स इट। अब उसमें आपके 120 अराउंड यूटेंसिल्स वॉश हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली पानी की भी बचत होती है। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस यूज़ नहीं नोटिस नहीं किया अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में, जब डिशवॉशर नहीं था और डिशवॉशर जब यूज़ करना शुरू किया तब में। आई थिंक 200 से 250 रुपये सिर्फ बढ़ा है मेरा बिजली का बिल, इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। मैं सिंगल लोड यूज़ करती हूँ तो। और अगर हम टैबलेट्स की बात करें तो देखिए, टैबलेट्स का 35 टैबलेट्स का एक पैकेट आता है, दैट इज़ अराउंड 500
यस आई थिंक 500 का। तो मतलब अगर हम देखें तो जो हमारा मेड का खर्चा होता है ना, मेड आराम से 2 टाइम बर्तन के लिए आती है तो 800-900 रुपये, 1000 रुपये तक का रेट हो गया है। तो उतने में आपका डिशवॉशर आपको मेड से बिना छुट्टी किए कहीं ज़्यादा अच्छे बर्तन साफ करके दे रहा है। तो भाई मुझे तो, मेरे लिए तो ये बिग थम्स अप है। और बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि मेरा सेकेंड हैंड है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इसने सहूलियत दी है, बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं अब काम को मैनेज कर पाती हूँ कि कम से कम कोई गेस्ट आए या जो भी है, मुझे बर्तनों का टेंशन नहीं है। 10 मिनट लगते हैं डिशवॉशर लोड करने में और उसके बाद आप आराम कीजिए, वो अपना काम करता रहेगा। तो भाई अगर मैं मेरा आपको मतलब रिव्यू दूं तो मेरे लिए तो ये बैंग ऑन है, बहुत अच्छा एक अप्लाइंस है जो मुझे लगता है कि हर किचन में होना ही चाहिए। क्योंकि आपको जो है ना इतना ज़्यादा सुकून मिलेगा ना अगर आप एक बार डिशवॉशर यूज़ करना शुरू करेंगे। हाँ, जब खरीदने जाते हैं तो ऑब्वियसली 50,000 रुपये एक साथ लगते हैं, बट मुझे तो लगता है साल भर में तो ये पैसे वसूल कर देता है जितना सुकून ये हमको देता है कि अब आपको ये टेंशन नहीं है कि कल मेड आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि मेड्स की आदत होती है वो बताकर छुट्टी कभी नहीं लेती हैं भाई। मैं उतनी लकी नहीं रही हूँ मेड्स के मामले में, तो कभी भी बता के छुट्टियाँ नहीं लेती हैं, अचानक से गुल होती हैं और फिर हम रह जाते हैं अपने ढेर सारे बर्तनों के साथ में। तो अब मुझे वो सब का टेंशन नहीं है, मैं अपना आराम से डिशवॉशर लगाती हूँ और एकदम साफ़ सुथरे हाइजीनिक बर्तनों को यूज़ करते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा, और अगर आप भी मन बना रहे हैं डिशवॉशर लेने का तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। क्योंकि मैंने पर्सनली इसको 4 साल यूज़ करने के बाद मैं आपको ये रिव्यू दे रही हूँ, तो कोई 1-2 महीने का यूज़ नहीं है। ऑब्वियसली 4 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। और एज इन प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो मेरा डिशवॉशर भाई इतना अच्छा रहा है, टचवुड, मुझे आज तक इसने कभी परेशान नहीं किया। 4 साल में एक बार भी उसने टेक्नीशियन देखा ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉश वैसे ही लीडिंग ब्रांड है, तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम आज तक मैंने फेस नहीं की। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। हाँ, टेक्निकल मैं बहुत ज़्यादा नहीं आपको बता पाई क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक नॉर्मल रिव्यू देना चाहती थी कि मेरे पास अगर कोई चीज़ है तो उससे आप कैसे, मतलब होता है ना कभी कभी हम देखते हैं कि अगर एक नॉर्मल घर में डिशवॉशर किस तरीके से यूज़ हो रहा है, अगर वो आपको वर्थ लगता है तो आप भी उसको लेने के लिए सोच सकते हैं। क्योंकि हम कई बार सिर्फ सोचते हैं लेने के लिए, लेकिन डरते हैं कि यार इतना महंगा प्रोडक्ट है, पता नहीं कैसे काम करेगा। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उस डर को ख़त्म करने की, क्योंकि मैं भी उस टाइम से गुजरी हूँ। ऑब्वियसली 50,000 रुपये छोटी रकम नहीं होती है कि हम तुरंत जाके लेकर आ जाएं। डर भी लगता है कि अगर नहीं काम किया तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने इसको परचेज़ किया था और परचेज़ करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एक अच्छा डिसीजन रहा और एक लॉन्ग लाइफ आपके लिए एक प्रोडक्ट आ गया घर में। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।